नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसे देवभूमि यानी देवताओं की भूमि कहा जाता है, उत्तराखंड। लेकिन हम इसकी दिव्यता नहीं बल्कि यहाँ की कुछ सबसे डरावनी और रहस्यमयी लोक कथाओं की गहराई में उतरेंगे। तो आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जिसके पीछे देवभूमि उत्तराखंड के सबसे खौफनाक राज दफन है। अब ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, एक तरफ देवभूमि और दूसरी तरफ खौफनाक राज। चलिए इसी विरोधाभास को आज समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जो जगह अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है वो इतनी भयानक कहानियों और किंवदंतियों का घर कैसे हो सकती है। देवभूमि और प्रेतभूमि का ये कनेक्शन आखिर है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। हम उत्तराखंड की 10 सबसे डरावनी मानी जाने वाली जगहों की उल्टी गिनती करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं नंबर 10 से लेकर नंबर 6 तक की जगहों पर। तो हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं मुक्ति खेड़ा गांव। अब ये एक ऐसी जगह है जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि ये शापित है। मतलब रात में अजीब अजीब चीखें सुनाई देती हैं, कुछ परछाइयां दिखती हैं जो गांव की तरफ बढ़ रही होती हैं। ये पूरी तरह से एक लोक कथा है जो वहां सुनी सुनाई जाती है। नंबर 9 पर है नैनीताल का गोनी हाउस। ये एक ऐतिहासिक घर है जिसका कनेक्शन मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट से भी रहा है। यहाँ की कहानियां एकदम क्लासिक हॉरर फिल्मों जैसी हैं, जैसे चीजों का अपने आप हवा में तैरना या दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद हो जाना। और अब 8वें नंबर पर देहरादून का कैंटोनमेंट एरिया। यहां से इन कहानियों में एक पैटर्न दिखना शुरू होता है, कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के जमाने के भूत। कहा जाता है कि इन पुरानी बैरकों में आज भी ब्रिटिश सैनिकों की आत्माएं गश्त करती हैं और लोगों को फुसफुसाहट और बूटों की आवाजें सुनाई देती हैं। 7वें नंबर पर है देहरादून का बॉटेनिकल गार्डन। इस जगह की कहानी में एक अजीब सा दोहरापन है। दिन में ये एक बेहद खूबसूरत पब्लिक गार्डन है, पर रात होते ही कहानियां बदल जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है और अक्सर एक तेज काली परछाई दिखकर गायब हो जाती है। 6 नंबर पर है राजाजी नेशनल पार्क। ये कहानी उस डर से जुड़ी हुई है जो घने सुनसान जंगलों में महसूस होता है। वो एहसास कि कोई आपको लगातार देख रहा है। यहाँ के गार्ड्स ने तो इंसानों जैसी रोने की आवाजें सुनने की बात भी कही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं टॉप 5 की तरफ। और ये वो जगहें हैं जहां कहानियां सिर्फ किंवदंतियां नहीं रह जाती, बल्कि उनका सीधा ताल्लुक इतिहास की किसी खास घटना या व्यक्ति से होता है। तो नंबर 5 पर है मसूरी की मलिंगार हवेली, एक वीरान खंडहर हो चुकी हवेली, बिल्कुल किसी भुताहा कहानी के सेट की तरह। ये हवेली कैप्टन यंग नाम के एक ब्रिटिश अफसर की थी और कहते हैं कि यहाँ का गहरा सन्नाटा ही इसकी सबसे डरावनी चीज है। 4थे नंबर पर है मसूरी का परी टिब्बा, जिसे हिल ऑफ द फेरीज भी कहते हैं। इस कहानी की जड़ एक दुखद प्रेम कहानी में है। कहा जाता है कि यहाँ बिजली गिरने से 2 प्रेमियों की मौत हो गई थी और आज भी उनकी आत्माएं अजीब रोशनी के गोलों के रूप में दिखाई देती हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर, मसूरी का मशहूर सिवॉय होटल। ये कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक असली अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी है। 1911 में लेडी गार्नेट नाम की एक महिला को यहीं जहर देकर मार दिया गया था और कहते हैं कि उनकी आत्मा आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। दूसरे नंबर की कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह है लोहा घाट का एबट माउंट बंगला। कहते हैं कि एक डॉक्टर ने इसे मौत के अस्पताल में बदल दिया था। वो मुक्ति कोठरी नाम के एक कमरे में मरीजों पर भयानक प्रयोग करता था। ये कहानी इंसानी क्रूरता और उसके बाद के खौफ का एक भयानक मेल है। तो हम नंबर 1 के बहुत करीब हैं। हमने 9 जगहों की कहानियां सुनी जो एक से बढ़कर एक डरावनी थीं। तो फिर सबसे ज्यादा भयानक, सबसे ज्यादा रहस्यमयी जगह कौन सी हो सकती है? कोई अंदाजा? और नंबर 1 पर है मसूरी की लंबी देहर माइंस। इस कहानी का खौफ इस एक संख्या में छिपा है, हजारों। एक ही हादसे में हजारों लोगों की मौत। जरा सोचिए उस त्राजिदी के बारे में। तो देखिए कहानी कुछ यूं है। अतीत में यहां एक बहुत ही भयानक खदान हादसा हुआ था जिसमें हजारों मजदूरों की जान चली गई। और अब आज की तारीख में कहा जाता है कि रात के अंधेरे में उस पूरी घाटी से उन्हीं हजारों लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो पास में सड़क है वहां जो अजीबोगरीब एक्सीडेंट्स होते हैं
उनका इल्जाम भी इन्हीं बेचैन आत्माओं पर लगाया जाता है। तो ये थी वो 10 कहानियां। पर अब सिर्फ कहानियां सुनने से आगे बढ़कर थोड़ा इनका विश्लेषण करते हैं। इन सभी कहानियों में कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। जब हम इन कहानियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। देखिए, लगभग 40% कहानियां ब्रिटिश राज के समय से जुड़ी हैं। 30% कहानियों के पीछे कोई न कोई दुखद हादसा है। इसका मतलब ये है कि ये डर अक्सर हमारी असल जिंदगी की त्रासदियों और इतिहास से ही पैदा होता है। तो अगर हम देखें तो ये कहानियां मोटे तौर पर 2 तरह की हैं। एक तरफ हैं ऐतिहासिक भूतहा कहानियां। ये किसी खास इंसान या घटना से जुड़ी हैं, जैसे लेडी गार्नेट या कैप्टन यंग। इनका जिक्र इतिहास में कहीं ना कहीं मिल जाता है। और दूसरी तरफ हैं लोक कथा भूतहा कहानियां। ये स्थानीय किंवदंतियों और श्रापों पर आधारित हैं, जैसे मुक्तिखेड़ा गांव की कहानी। इनका आधार कोई दस्तावेज नहीं, बल्कि लोगों की मान्यताएं और पीढ़ियों से चली आ रही बातें हैं। इन कहानियों को समझने के लिए कलेक्टिव मेमोरी यानी सामूहिक स्मृति का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। ये किसी भी समाज की वो साझा यादें और ज्ञान होता है जो लोगों के बीच जिंदा रहता है। और भूत की कहानियां अक्सर इन यादों को, खासकर दुखद यादों को, जिंदा रखने का एक जरिया बन जाती हैं। और ये किंवदंतियां बनती कैसे हैं? इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले कोई असली दुखद घटना होती है, जैसे कोई हत्या या एक्सीडेंट। फिर लोग उस कहानी को बार बार सुनाते हैं और धीरे धीरे वो एक लोक कथा बन जाती है। और आखिरकार वो जगह एक डार्क टूरिज्म स्पॉट बन जाती है। तो हम इस चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये कहानियां इतने लंबे समय तक जिंदा क्यों रहती हैं? समाज के लिए इनका क्या मतलब है? तो अगली बार जब कोई भूतहा कहानी सुनने को मिले तो उसे सिर्फ मनोरंजन की तरह न लें। जरा सोचें कि वो कहानी उस जगह के छिपे हुए इतिहास, वहां के लोगों के सामूहिक दुख और अनकहे डरों के बारे में हमें क्या बता रही है। क्योंकि ये कहानियां सिर्फ डर नहीं, ये हमारी अपनी ही यादों का एक हिस्सा हैं।